अभी तक जितने भी बजट्स मोदी 1 और मोदी 2 में हमने देखा, उसमें फिस्कल प्रूडेंस यानी आर्थिक समझदारी काफ़ी दिखाई जाती थी कि हम पॉपुलिज्म के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की सेहत को नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या इस बार 24 के पहले ये चुनावी बजट है? अपनी तरफ से ये तर्क के साथ मैं 3 बिंदु रखती हूँ। एक, जो टैक्स कट्स दिए गए हैं जिससे अभी तक सरकार बचती रही। दूसरा, 66% जैसा आप ही ने कहा पीएम आवास योजना में बढ़ाकर, यानी 79 लाख करोड़ जो कर दिया गया है, 79,000 करोड़। इसी के साथ जो तीसरा है मुफ्त अनाज योजना की स्कीम, जो अब 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। क्या इसकी अभी भी जरूरत थी? क्या ये सब पॉपुलिज्म का हिस्सा माना जा सकता है 24 के चुनाव के पहले? स्मृति जी। मैं 2 चीज़ें विशेष उल्लेख करना चाहूँगी। अगर आप पॉपुलिज्म की दृष्टि से देखते हैं और जेंडर जस्टिस की दृष्टि से देखना चाहें इसको, तो शायद आपका नज़रिया बदले। बहुत सारे रिसर्चेस इस बात पर किए गए हैं कि जब एक महिला के पास उसके अपने घर की चाबी होती है तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाएं कम होती हैं। तो मैं अगर गरीब महिला के लिए घर बनता है या गरीब परिवार के लिए घर बनता है तो ये सिर्फ उसको गरीबी से उभारने का एक प्रयास नहीं है, बल्कि उस महिला को एक सुरक्षित वातावरण में सम्मान सहित जीने का अधिकार देने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करती हूँ कि जब घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो ये रिसर्च कहती है जिस महिला के पास उसका अपना एसेट हो उसके खिलाफ इस प्रकार की हिंसा कम होती है। दूसरी बात जो आपने कहा है मुफ्त अनाज की बात, प्रधानमंत्री जी का संकल्प कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी ये रहा कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसे फाइनेंशियली देखना चाहें तो हमारी ग्रास रूट पर कंजम्पशन को फ्यूल करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास ये रहा है कि अगर आज भारत सरकार अपने बजट में ही कहती है कि 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा भारत सरकार अपने जिम्मे लेती है ताकि 80 करोड़ नागरिकों का जो कंजम्पशन पावर है, परचेजिंग पावर है, वो संरक्षित रहे, तो उसका परिणाम क्या होता है? छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा कि डावोस में आपके चैनल पर भी चर्चा की, लेकिन वहाँ पर टाटा सन्स के जितने भी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स थे, उन्होंने कहा आज इंडस्ट्री ने जो ऑफटेक देखा था इस मुश्किल परिस्थिति में वो टायर 3 टायर 4 सिटीज से देखा। उनकी जो चिंता थी कि यहाँ पर कंजम्पशन रिड्यूस होगी वो नहीं हुई। इसीलिए जो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि ये सरकार फिस्कल प्रूडेंस के विषय पर ज़्यादा महत्व देती है, तवज्जो देती है। पॉपुलिज्म पर अगर तवज्जो देती तो इतने सारे बजट्स आज तक मोदी सरकार ने प्रस्तुत किए, हर बजट में फिस्कल डिसिप्लिन का प्रमाण दिया, हर बजट में हर वर्ग का ये बजट हो उसकी अभिलाषा न सिर्फ व्यक्त की बल्कि उसको इंप्लीमेंट किया। छोटा सा एक और उदाहरण, एक छोटी सी घोषणा उन्होंने की थी इतने बड़े बजट में जो शायद किसी के ध्यान में नहीं। उन्होंने कहा अमृत काल का ये बजट है और अमृत काल का बजट 2047 का एक लक्ष्य उन्होंने रखा सिकल सेल एनीमिया का। अब ये चर्चा का शायद किसी भी चैनल पर विषय ना बना हो, लेकिन हमारे देश की जनजातीय जनसंख्या के 7 करोड़ नागरिकों को ये इफेक्ट करता है। ये संकल्प लेना कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को अपने देश से समाप्त करेंगे, जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य और हमारी ओर से बहुत बड़ा प्रयास जो आज घोषित हुआ है। तो मैं दोबारा कहती हूँ आपसे, मात्र अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से ना देखें, इसको मानवीय दृष्टि से देखें। अमृतकाल के बजट नव भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने का बजट है।